और ये दो ही चीज होती है जिससे व्यक्ति को प्यार होता है। प्रेम करने के लिए पहली चीज तो दिखता कैसा, और दूसरा उनका व्यवहार कैसा है। तो दिखता कैसा है, बोले वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंधान वेणु रदर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्रावश्य गीत कीर्ति। कैसा स्वरूप है ठाकुर जी का? बोले भैया जिव्या में इतनी ताकत नहीं है कि ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर सके। ये तो जाने इस रूप को देखे हो वही बता सके कैसो रूप है, जाने याकू अनुभव करे हो वही बता सके ठाकुर जी को स्वरूप कैसो हो। ऐसे तीखे तीखे नुकीले जिनके नेत्र नयन, जिनकी नासिका, जिनकी भ्रकुटी, जिनके अधर, जिनकी दंतावली देखते ही जिसकी शोभा बनती है, ऐसे हमारे ठाकुर जी। उनके रूप को, उनकी छटा को कोई एक बार भाव से देख भर तो ले, एक बार उस रूप को निहार तो ले, फिर यही गाता फिरेगा कि जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस को, तेरा बस प्यार काफी है। सबरे रंग फीके लगने लग जाएंगे। अच्छा, किसी ने पूछा ठाकुर जी ने काला रंग क्यों चुना? दुनिया में कौन भैया जिसको देखो सब गोरा होने के चक्कर में लगे हैं, हम गोरे हो जाएं, कौन सी क्रीम लगाएं, कौन सा पाउडर लगाएं, गोरे हो जाएं। और ठाकुर जी के पास मौका था, वो तो सृष्टि के नियंता, वो चाहते तो अपने आप को गोरा बना सकते थे, पर ठाकुर जी कारे का, और कारे भी ऐसे कारे की दुनिया में ऐसो कारो कोई देखो ना है। बिहारी जी ते ज्यादा काला कोई देखा अपने दुनिया में? हमने तो नहीं देखा। हम अफ्रीका हुआ है, सब जगह हुआ है, काले वहां भी मिलते, पर बिहारी जी जितना काला कोई नहीं। सबरे काले काले, वो सफेद सफेद आंख ही चमकती है, बाकी सब काला ही काला। तो क्यों ठाकुर जी आपने काला रंग काय को चुना? ठाकुर जी कहते इसलिए चुना, तो काला रंग सबसे पक्का रंग होता है। एक अकेला काला रंग ऐसा सब रंगों पे चढ़ जाता है। नीले पे काला लगाओ तो वो नीला काला हो जाएगा, लाल पे काला डालो तो लाल काला हो जाएगा, सफेद में काला डालो तो, यानी सब रंगों पर काला चढ़ जाता है। इसका मतलब, और काले पे कोई रंग नहीं चढ़ता। मतलब दुनिया के जितने भी रंग हैं, सब रंगों पे हमारे बिहारी जी चढ़ जाते हैं। सब रंग फीके पड़ जाएंगे जिसके जीवन में बिहारी जी आ जाएंगे, जिसके जीवन में ठाकुर जी आ गए। एक प्रेमी कहता है कि भैया धन तो हमारा भी काला है। जैसे कोई पूछते ना भैया काले धन वाले कौन कौन हैं, तो दुनिया में तो काला धन होना बड़ा खतरनाक काम है। कब कौन सा टैक्स आ जाए, कब कौन से मोदी जी नोटबंदी करके नोट बदल दे, कोई भरोसा नहीं है। तो वो काला धन तो बड़ा खतरनाक है। लेकिन प्रेमी जन कहते धन तो हमारा भी काला है, पर बस नाम उसका मोहन मुरली वाला है। हमारा जो काला धन है वो दुनिया से थोड़ा अलग है। ये काला धन, ये इसमें कोई खतरा नहीं। खर्चे ना खोवे या को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए ठाकुर जी का स्वरूप इतना सुंदर है, सुहावना है, लुभावना है। ब्रज की गोपियां कहती है हे श्याम सुंदर, हमारे पास जब आओ तो ने थोड़े से छुप छुपा के आया करो, अपने रूप को ने छुपा के आया करो। क्यों? बोले कहीं हमारी नजर ही ना लग जाए तुमको। तो गोपी का भाव है, सब गाएंगे भाव से, ठाकुर जी के रूप का दर्शन करेंगे, गाएंगे। और अगर ने ठाकुर जी के प्रेम में डूबे हो तो नाच भी लेना, कोई नाचने पर यहाँ पाबंदी तो है नहीं। जिसको भाव करे, कोई जबरदस्ती भी नहीं, और जिसका मन करे ठाकुर जी को अपने नाच के रिझाने का। दुनिया के लिए नहीं नाचना चाहिए,
ठाकुर जी के लिए नाचना चाहिए। ये तो पता ना कि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ ठाकुर जी जरूर कोई ना कोई रूप में होते हैं। तो सबको भगवान को रिझाने का अलग अलग भाव है। कोई गा के रिझाता है, कोई रो के, कोई नाच के, कोई हंस के, जिसको जैसा भाव करे। तो गोपी कहती, क्या कहती, आइए सभी भाव से गाएं। ओरे कान्हा तू आना छूनर डाल के रे नजर तोहे लग जाएगी। ओरे कान्हा तू आना चूनर डाल के रे नजर तोहे। ओरे कान्हा तू आना चूनर डाल के रे नजर तोहे लग जाएगी। ओरे प्यारे तू आना चूनर डाल के रे नजर तोहे लग जाएगी। ओरे प्यारे तू आना चूनर डाल के रे नजर तोहे लग। आपसे सभी दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा। बोलिए श्री राधा माधव सरकार की जय हो। रे नजर तोहे लग जाएगी। नजर तोहे लग जाएगी रे नजर तोहे लग जाएगी। ओरे कान्हा तू आना चूनर डाल के रे नजर तोहे लग जाएगी। ओरे कान्हा तू आना चूनर डाल के रे नजर तोहे लग जाएगी। ओरे कान्हा तू आना चूनर डाल के रे नजर तोहे लग जाएगी। ओरे कान्हा तू आना चूनर डाल के रे नजर तोहे लग जाएगी। ओरे प्यारे तू आना चूनर डाल के रे नजर तोहे लग जाएगी। ओरे प्यारे तू आना चूनर डाल के रे नजर तोहे लग जाएगी। बोले शिवा के बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की। तो गोपी कहती है कि हे श्याम सुंदर, जब भी आओ तो नेक पीताम्बरी ते थोड़ो सो बचाव करके आइयो, घूंघट करके आइयो, क्योंकि अगर ऐसे ही आ गए ना सामने तो फिर बाद में मत कहियो हमते कि गोपिन की नज़र लग गई। पर ठाकुर जी कहते, गोपी हमको काई की नज़र नहीं लगे। क्यों? क्योंकि दुनिया की मैया नज़र उतारवे कुकारो टीको लगावे, पर हम तो पैदा ही कारे भये हैं, हम तो पैदा ही कारो टीको बन के भये हैं, तो हमको नज़र लगने को कोई चांस ही ना है। तो गोपी तू घबरा मत, तू कितनों भी हमें टकटकी लगा के देख ले, हमको काई की नज़र लगवे वारी ना है। तो ऐसा सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप, मोर मुकुट धारण किए हुए। वेणु गीत का ये श्लोक जब शिष्यों ने गाया, और अगला श्लोक भगवान के स्वभाव का गाया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। भगवान के स्वभाव की तो दुनिया में कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। जैसा प्रभु का स्वभाव है वैसा स्वभाव पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। एक सेठ बन जाए उसके बाद फिर उसको नौकर बनने में बड़ी संकोच लज्जा आती है, पर हमारे ठाकुर जी अकेले ऐसे सेठ हैं, सेठ भी बन जाते हैं और जब मन करे नौकर भी बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं,
चलो बता दो एक आध उदाहरण, दुनिया का कोई सेठ हो जो ड्राइवर को कहता हो तू सेठ बन के पीछे बैठ, हम तेरे लिए गाड़ी चलाएंगे। कोई है दुनिया का सेठ ऐसा? लेकिन ठाकुर जी देखो, अर्जुन को कहा तू बैठ, तू मालिक बन, हम तेरे सारथी बनेंगे, हम तेरा रथ हाँकेंगे। कम्बा दयालु, पूतना जैसी को माँ की गति दे दी, उससे बड़ा दयालु भला कौन दुनिया में होगा। ऐसे दयालु भगवान, ऐसा उनका स्वभाव। सुखदेव जी का मन मचल उठा। ये इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर श्लोक ये शिष्य गा कहाँ से, इनको मिले कहाँ से? क्योंकि सुखदेव जी के लिए तो कोई नए श्लोक नहीं है, 2 बार भागवत सुन चुके हैं, तो ये कहाँ से इनको प्राप्त हो? पूछा तो बताइए, तो हमारे गुरुदेव श्री व्यास जी ने भागवत की रचना की है। सुखदेव जी बोले वाह, ये तो आनंद आ गया। हमारे पिताजी, और वैसे भी कहते पिता की प्रॉपर्टी पे बच्चे का अधिकार होता है, तो हमको उनका आश्रम चाहिए नहीं, उनका धन दौलत चाहिए नहीं, हमको बेटा होने के नाते जो भागवत जी है वह यही दे दे। बोले चलो, लेकर के सुखदेव जी को आ गए व्यास जी के सामने, और तब व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत के 18,000 श्लोक प्रदान किए, और श्री सुखदेव जी महाराज ने उसी भागवत की उस परमहंस संहिता को राजा परीक्षित को सुनाया। क्यों सुनाया, कैसे सुनाया? सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को परीक्षित के जन्म की कथा सुनाते हैं। एक राजा के दायित्व होने के साथ साथ भगवान का भक्त, देखिए कोई बड़े पद पर हो, बड़ा धनवान हो, तो ऐसा नहीं है कि वो भक्त नहीं हो सकता, हो तो सकता है, लेकिन कम चांस इसलिए होते हैं क्योंकि जो ज़्यादा बड़े पद पर होता उसमें उस पद का अभिमान आ जाता है। ज़्यादा धन होगा तो धन का अभिमान आ जाएगा, और जहाँ अभिमान आता है वहाँ भगवान की भक्ति नहीं ठहरती। भगवान की भक्ति का नियम है, भक्ति वहीं उसी के हृदय में प्रवेश करेगी जिसके हृदय में दीनता होगी, विनम्रता होगी। ज़्यादा धन धान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति दीन नहीं रह पाता, इसलिए भक्ति उससे दूर हो जाती है। इसलिए भगवान कभी कोई हमें वस्तु दे, कोई हमें पद प्रदान करे, धन धान्य प्रदान करे, तो कभी भी उस चीज़ का अभिमान ना हो, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अभिमान आते ही श्री ठाकुर जी दूरी बना लेते, चाहे ज्ञान का हो, सौंदर्य का हो, धन धान्य का हो। लेकिन ये राजा परीक्षित राजपद पर होते हुए भी भगवान के प्रति इनकी बड़ी घनिष्ठ प्रेम था, समर्पण था। और हो भी क्यों ना, किस वंश में पैदा हुए? पांडव वंश। एक ऐसा वंश जिस वंश की परंपरा ने हमेशा भगवान को सबसे आगे रखा, कृष्ण को आगे रखा। जब भी पांडवों के जीवन में चुनाव की बारी आई, 2 रास्ते आए, तो उन्होंने हमेशा कृष्ण को चुना।